अच्छा जी, अच्छा आप जो है ना ये थोड़ा इसको ना 1 मिनट इसको वो करो ना, इसका वो जूम चेंज कर दो, इसका जो वो होता है, ये होता है वो। इसका जूम वो करो, डायरेक्शन चेंज करनी है। अच्छा ये ना जिनके कैमरे ऑन है और जिनके माइक्स ऑन है ना, काइंडली वो तो म्यूट करें अपने आप को। अच्छा जी, इसके ऊपर हम लोग काम स्टार्ट करने लगे। मैंने ना एक डबल लेयर क्लॉथ के बारे में जिक्र किया था, तो मैं जो है ना वो क्लॉथ तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हम लोग डबल लेयर एक आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है। एज सच मैं वो क्लॉथ नहीं बनाऊंगी, लेकिन आर्टिकल बनाएंगे। तो ये उसका ना सेंटर पीस है, और इसका जो बाउंड्री है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मैंने MDF पे बनवाया हुआ है सेंटर पीस इसका, ठीक है। और ये इसकी जो है ना आउटर, इस तरह इसके साथ आउटर आ जाएगा। ये इसका पूरा प्रॉपर आउटर होगा, ये देखें ऐसे, ठीक है। ये इसका पूरा प्रॉपर आउटर होगा। अभी हम लोग जो है ना इसके इनर पे पहले काम करेंगे, फिर हम इसके आउटर के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। तो ये इस तरह हमारा जो है ना आर्टिकल बनेगा, इसको हम वॉल आर्ट बना रहे हैं, ठीक है। जो वॉल आर्ट मैंने जिक्र किया था ना, बजाय क्लॉथ के मैं इसको वॉल आर्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो जो उसका होल है उसको साइड पे रख दो। जो उसका होल है ना उसको मैं मास्किंग टेप से बंद करूंगी, इसके साइड पे मैं टेपिंग करूंगी, इसको मैं एक हाइट पे रखूंगी, और ये मैं ग्रीन कलर की ना एक वॉल आर्ट बनाऊंगी। और सेंटर में जो है ना इसके हम लोग, जिस तरह आपको दिखाते हैं जब रेडी हो जाएगा, कि सेंटर में ना हम लोग ये वाली एक्रेलिक कटिंग लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और जो उसका आउटर बाउंड्री होगी ना, उसके अंदर हम लोग फायर ग्लास को डाई करेंगे एक्रेलिक कलर से। समझ में आ रही है बात? हम लोग ये बनाएंगे वॉल आर्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना 14 इंचेस का मेरा ये बेस है इसके लिए, लेकिन मैं रेजिन का मिक्सचर ज्यादा लूंगी। सबसे पहले जो है ना मैं इसकी बाउंड्रीज बनाती हूँ। बाउंड्रीज बना के मैं इसको पीछे टेपिंग करती हूँ, ताकि मेरा ये होल बंद हो जाए, क्योंकि मैंने इसको घड़ी के लिए ही कटवाया था। मैं इसको पहले जो है ना, मुझे 3 कप्स दे दो। मैंने इसके पीछे ना मास्किंग टेप लगा दिया, ठीक है, MDF के पीछे। ये जब इसके ऊपर लेयर करेंगे तो हमारा होल बंद हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी टेपिंग करनी है, वॉल बनानी है ऐसे करके, ठीक है। मैं इसकी टेपिंग कर रही हूँ। और बाद में ना मैं इसके टेप को रिमूव कर दूंगी 20 मिनट्स के बाद, ताकि रेजन साइडों पे फ्लो हो जाए। इस तरह काम करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग ना एक्रेलिक ट्यूब यूज करेंगे, उसको मैं बताती हूँ कि रेजन में हम लोग किस तरह यूज करते हैं। ठीक हो गया? ये कप रखे, ये जो नए कप्स होते हैं ना, इस पे इजीली बैलेंस रहता है ये। या आपकी टेप, आप इसको यहाँ पे टाइट कर दें, सारा टेप हमने वैसे इसको रिमूव कर देना है। इसके अंदर ये जिन जिन की माइक्स ऑन है ना, ये काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें। मुझे देखो माइक, मुझे तो पता नहीं चल रहा किसका ऑन है, किसका ऑन है। हाँ, इधर पार्टिसिपेंट्स कितने आ रहे हैं? 33 आ रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? अपने ना प्लीज माइक ऑफ रखें काइंडली, माइक्स अपने ना ऑफ रखिएगा।
पता है बीच में भी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना इसके एक्रेलिक कलर्स के बारे में बता रही थी कि हम लोग एक्रेलिक ग्रीन यूज करेंगे। तो वो कौन कौन से कलर्स हैं, ये देखें। ये मिट्टस ग्रीन है, ठीक है, एक्रेलिक कलर का शेड। एक जो है इसका है टर्कोइज ग्रीन है, एक इसका विवेडियन है। लेकिन हम लोग जो है ना डायरेक्ट जो है इसको मिक्स नहीं करते हैं रेजन के अंदर, रेजन के मिक्सचर के अंदर हम इसको डायरेक्ट मिक्स नहीं करते हैं। हम लोग इसको पहले पार्ट ए में मिक्स करके बनाते हैं डिजाइनिंग, ठीक है। तो अब जो है ना मेरा 14 इंचेस का ये बेस है। 14 इंचेस के बेस के लिए जो है ना मैंने कल जो हम लोगों ने वो बनाई थी ना एक, बेसिकली तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मिक्सचर लूंगी। 210 ग्राम्स में भी लेना चाह रही हूँ क्योंकि मैं इसको ना साइडों पे फ्लो करना चाह रही हूँ, ठीक है। मिक्सचर में थोड़ा सा ज्यादा बनाऊंगी अपना, लेकिन पहले मैं इनको जो है ना पेस्ट फॉर्म में लाऊंगी। तो उसको पेस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, कोई कोई आइडिया दे सकता है कि एक्राइलिक कलर को हम लोग पेस्ट फॉर्म में कैसे आएंगे। पिक्चर डिस्ट्रैक्ट हो रही है। पिक्चर ना मेरी जो मेरी साइड पर है वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है पिक्चर। हम लोग जो है ना इसको एक्रेलिक कलर को सिर्फ पार्ट ए के अंदर मिक्स करेंगे, थोड़े से मिक्सचर के अंदर, नहीं रेजन का कोई भी वाटर से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जिस तरह मैंने ये मेरे पास कप्स हैं, मैं 3 शेड्स ऑफ ग्रीन लेना चाह रही हूँ, या मैं अगर ग्रीन के 2 शेड्स जिसमें से कोई 2 ग्रीन के शेड यूज करती हूँ, तो मैं सिर्फ जो है ना उसको पहले रेजर मिक्स करूंगी, फिर मैं डायरेक्ट उसको मिक्सचर में डालूंगी, ठीक है। यानी कि पहले रेजन में उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बनाऊंगी, उसी के अंदर मैं रेजन का मिक्सचर डाल के फिर उसको यूज करूंगी। और ये हम लोग ना ग्रीन, थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा गोल्डन फ्लोटिंग हम लोग इस तरह बनाएंगे। हम चाहें तो उसको ज्यादा व्हाइट भी कर सकते हैं, मगर देखते हैं हम ज्यादा ग्रीन करते हैं इसको। व्हाइट एक्रेलिक जो है ना मैंने ऐसा अभी रेजर में डायरेक्ट यूज नहीं किया, मैं व्हाइट पेस्ट यूज कर रही थी उस वक्त से, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, ये जो कलर है ना इसको पहले मैं थोड़ा सा अपना इसमें निकाल लेती हूँ, तकरीबन आप समझे 2-3 कतरे, ठीक है। ये मैंने अपना एक कप में निकाल लिया। इसी तरह ये जो मिट्स ग्रीन कलर है, एक थोड़ा सा शार्प कलर है, ये थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग एक तीसरा शेड भी ले लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। जी बिल्कुल, इसके बेस पे मैंने ना व्हाइट कलर किया है। ठीक हो गया। और एक मैं ये जो है ना टर्कोइज ग्रीन एक मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा, उसके अंदर मैं ना अब पार्ट ए डालूंगी, ठीक है। पार्ट ए बहुत कम डालना है क्योंकि मैंने इसको ना पेस्ट फॉर्म में लाना है। ये पार्ट ए डायरेक्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, बस इतना सा, क्योंकि मैं इसको ना पेस्ट फॉर्म में ला, पहले मैं इसको चेक करूंगी ना कि मेरा कलर पेस्ट फॉर्म में प्रॉपर आ गया है, कि कोई कलर में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, यानी कि कलर मेरा फट तो नहीं रहा। अगर कलर फटता है ना, यानी कि कलर के अंदर आपको थोड़े थोड़े से ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, इसका मतलब कलर सही नहीं है। आप देखें, इसकी बेस को सही करो, क्लोज, ठीक है। ये देखें, ये देखें बिल्कुल सही बन गया, पेस्ट फॉर्म में आ गया। इसी के अंदर हम लोग रेजन के मिक्सचर को डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे कलर को चेक करती हूँ। तो इस तरह जो है ना आपके पास अगर एक्रेलिक कलर्स पड़े हुए ना, आप उससे पेस्ट बना सकते हो। और पेस्ट भी जो बाजार में मिलते हैं ना वो यही चीज होती है, तो बेटर है आप खुद बना लो अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर तो मोस्टली हर घर के अंदर होते हैं तकरीबन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रेजन का मैंने 210 ग्राम्स का एक बड़े कप में मिक्सचर बनाती हूँ, उसको मैं छोटे छोटे कप्स में थोड़ा थोड़ा सा जो है ना कन्वर्ट करके, तो हम ग्रीन के शेड्स और थोड़ा सा व्हाइट पेस्ट और थोड़ा सा जो है ना हम लोग गोल्डन फ्लोटिंग के साथ स्कैटर डिजाइन करके ये बनाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको वो डाई करना बताती हूँ कि आपने फायर ग्लास को कैसे डाई करना है। एक्रेलिक और रेजन का रेशियो आप ना अगर एक्रेलिक ट्यूब के तकरीबन 3 ड्रॉप्स ले रहे हो, तो रेजन आपकी 10 ग्राम्स तक होनी चाहिए बस, यानी कि पेस्ट फॉर्म में ले आए ना, ये देखें ऐसा है पेस्ट फॉर्म में, ऐसा ले आए आप, इस फॉर्म में करना है आपने। इसी के अंदर फिर हम लोग रेजन का मिक्सचर डाल के तो अपना मजीद आगे काम करेंगे। ठीक हो गया।
अच्छा, ये मेरा रेजन का मिक्सचर रेडी होता है ना, फिर हम लोग इस पर आते हैं दोबारा। हो गया। ठीक है, अब मैं इन्हीं 3 कप्स के अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी अपनी, ये रेजन का मिक्सचर है मेरा, मैं इन 3 कप्स के अंदर जो है ना इस मिक्सचर को डाल के डिवाइड करूंगी। और थोड़ा सा मुझे व्हाइट पेस्ट के लिए भी एक मिक्सचर चाहिए होगा, इसमें से जो रिमेनिंग होगा हम उसमें व्हाइट पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, मैंने अभी 210 ग्राम्स लिए टोटल। ठीक है, 210 ग्राम्स ये मैंने इसमें किया, ये मैंने इसमें किया। गोल्ड फ्लोटिंग पाउडर भी चाहिए, और ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, व्हाइट पेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसी के अंदर जो मेरा बचा हुआ होगा ना, इसी के अंदर मैं व्हाइट पेस्ट डाल दूंगी अपने बड़े कप के अंदर। ठीक है, अब मैंने दोबारा इनकी मिक्सिंग सही तरह करनी है। ठीक है, ये देखें, अब ये बिल्कुल कलर सही बन गया ना, पेस्ट वाला कलर, ओपेक कलर बन गया। इस तरह आपने करनी होती है मिक्सिंग। डायरेक्ट अगर आप डालेंगे ना कलर, वो 100% खराब होगा। 210 ग्राम्स टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर 14 इंचेस की बेस के लिए मैं ले रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप डालेंगे ना एक्राइलिक कलर उसके अंदर अपने रेजन के मिक्सचर के अंदर, तो कलर फट जाता है। कलर एक्राइलिक कलर जो होते हैं ना, वो रेजन फ्रेंडली नहीं होते, उनको पहले रेजन फ्रेंडली बनाना पड़ता है। अब ये देखिए, मैंने 3 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन ले लिए। ठीक है, बिल्कुल तीनों डिफरेंट कर रहे हैं। ग्रीन के 3 डिफरेंट शेड्स हैं, एक इसके अंदर मिट्टिस ग्रीन है, एक विवेडियन है, और एक जो है ना वो लाइट सी ग्रीन का शेड है। ठीक है, अब वो जो मेरा बड़ा वाला ग्लास था ना, उसके अंदर जितनी भी मेरी ये थोड़ी सी रेजन है, मुझे क्योंकि व्हाइट पेस्ट बहुत कम चाहिए, तो इसके अंदर जो है ना मैं व्हाइट पेस्ट ले लूंगी। मुझे फ्रेश स्टिक चाहिए, फ्रेश स्टिक चाहिए। थोड़ा सा व्हाइट कलर भी मैं यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसी तरह आप जो है ना व्हाइट कलर का भी बना सकते हो, आप पेस्ट पर व्हाइट कलर में भी बन जाते हैं। सेम एक्रेलिक से आप व्हाइट पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जितना भी था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, मैंने इसके अंदर वो मिक्स कर लिया। अब मैं ना इसके डिफरेंट पैचेस वगैरह बनाती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं एक जगह पे ऐसे मिक्स कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। सही है, ये एक ही तकरीबन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना हल्का हल्का सा टोन का फर्क है, तो हम इसको स्कैटर्ड कर देंगे। थोड़ा सा व्हाइट डालेंगे, हीट गन से स्कैटर्ड करते हैं। इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा हम वो करेंगे। पहले इनको मैं करती हूँ। ठीक है, ये सारा मेरा यूज हो गया, पूरा पूरा निकाल के डाल दें इसमें। इसके बाद हमारे पास व्हाइट वाला भी दे दो, जितने भी हैं ग्रीन के शेड्स। ठीक हो गया, इनको पहले मैं स्कैटर्ड करूंगी, फिर मैं व्हाइट को यूज करूंगी। ठीक है, इसको मैं हीट गन की मदद से जो है ना स्कैटर्ड करूंगी, फिर करूंगी। रेजन और मिक्सचर, रेजन से ना देखें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 10 ग्राम सी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये होगा कि जो हमारा ये थोड़ा सा ना लेट ड्राई होगा। ठीक है ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता 10 ग्राम से। तो रेजन के मिक्सचर में कोई ऐसा आपका आप देखिएगा, जो 12 घंटे में ड्राई होने वाली चीज थी, वो थोड़ा सा लेट ड्राई हो जाएगी, अगर रेजन की थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी को मैं फ्लोट करूंगी, मैं और मिक्सचर नहीं बनाऊंगी।
इसी को जो है ना मैं फैलाती हूँ क्योंकि मुझे पतली सी लेयर देनी है। और इसके अंदर फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा वाइट डालते हैं और गोल्डन फ्लोटिंग डालते हैं, थोड़े से उसमें गोल्डन फ्लोटिंग डालो, थोड़ा सा गोल्डन, थोड़े से कम से मिक्सचर के अंदर जो है ना हम लोग गोल्डन फ्लोटिंग बनाएंगे। ठीक है, ये देखें भाई फैल गया, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना जो व्हाइट मैंने लिया था, थोड़ा सा व्हाइट डाला, इसको देखते हैं कितना फैलता है, और थोड़ा सा गोल्ड फ्लोटिंग डालू। ठीक है, बहुत कम नहीं, नहीं कम कम कम, और कम, कम करो बस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ना मिक्सचर, ये देखें वो गोल्ड फ्लोटिंग ना, थोड़ा सा मेरे पास मिक्सचर, उसके अंदर मैं गोल्ड फ्लोटिंग ले रही हूँ, सिर्फ इसके ऊपर इस तरह डालने के लिए बस। बस अब इसको हम दोबारा स्कैटर्ड करेंगे, और 20 मिनट्स के बाद ना हम लोगों ने अपना कितनी मिनट में, तो इसको मिक्स करो, तो बंद करना पड़ेगा। ये देखें, ठीक हो गया जी, बिल्कुल गोल्ड फ्लोटिंग मेकअप पाउडर है, सही है। बस इसको बस मैंने अब ऐसे करके छोड़ दिया, इसके ऊपर मैं ना टॉप कोट जरूर दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने गोल्डन मेकअप पाउडर यूज किया है, जो गोल्डन कलर होता है ना, जैसे गोल्ड हल्का हल्का हमारा फेड होना शुरू हो जाता है, तो उस तरह जो है ना वो गोल्डन कलर भी फेड होता है। ठीक है, आप इससे नहीं, मार्बल पोरिंग हम लोग अभी करेंगे, मार्बल पोरिंग इस तरह की नहीं होती, ये मैंने इस डिजाइन को स्कैटर्ड ही किया, लग मार्बल की तरह ही रहा है, लेकिन मार्बल पोरिंग ना जिगजैग किस्म की होती है थोड़ी ना, उसमें लाइंस वगैरह बनती हैं। ठीक है, इसके 20 मिनट्स के बाद जो है ना मैं ये ओपन कर दूंगी, तो ये साइडों पे चला जाएगा, नहीं भी जाना होगा हम इसको यूं करके इक्वल कर देंगे, हमारा सेंटर कवर हो गया कंप्लीटली, सही है। अच्छा, अब मैं आपको ना फायर ग्लास का बताती हूँ कि फायर ग्लास को हमने डाई कैसे करना है, जैसे हमने उस दिन किया था, एक बॉक्स के अंदर बंद करके हमने बॉक्स को हिला दिया था, उसी तरह एक्रेलिक कलर से सेम डाई होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो किसी एक सिंगल कलर में डाई कर लें, चाहे तो 3 कलर, जितने 3 कलर्स हमने लिए हैं वो 3 कलर्स में डाई कर लें। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो है ना आपने, मैं कैमरा अपना इसमें मूव कर लूं, ठीक है, पहले भी तो थी। ठीक है, अब ये देखें, आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी गीले हैं, फिर हम इसको जो है ना, ये देखें 2 डिफरेंट शेड में डाई हो गए। इस तरह आप जो कलर की क्लॉथ या कुछ भी बनाएंगे आपने इस तरह डाई करना है। जो हमारा फ्रेम था उसको आप रखेंगे और उसके ऊपर आपने इसकी फिक्सिंग करनी है, मैं आपको करके बताती हूँ। थोड़ा सा कर लेते हैं अभी, बाकी फिर मैं कंप्लीट कर लूंगी उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा, आप लोगों को एक दफा जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो मैं आपके नीचे ना पेपर कप्स रख रही हूँ, 4 पेपर कप्स में रखती हूँ, ताकि मेरा फ्रेम जो है वो उसके ऊपर पूरा आ जाए। दूर से सेट भी करना पड़ा। रखो, मैं सेटिंग कर रही हूँ, सेटिंग इसकी कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, इसको जरा ऊपर भी करो, इसको जरा सेट करो उसके हिसाब से, उस पर रखो, और ऊपर कर दो थोड़ा, और नहीं अच्छा, बस दिखाओ, रखो नीचे, बस 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 बस, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा फ्रेम जो है ना हमारा अब आ गया इसमें, बस ठीक है।
अब आपने इसके ऊपर क्या किया है, मैंने इसको सिर्फ जो है ना 4 कप्स के ऊपर रखा है, इसको एक हाइट दे दी है मैंने, ठीक है। और मैंने अब बेसिकली क्या करना है, वॉइस मेरी क्लियर है ना आप लोगों को? इसकी मैंने हाइट ऊंची करी है थोड़ी सी, तो मुझे आप लोगों स्क्रीन पे वो नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ फायर ग्लास रखने हैं। फायर ग्लास रख के जो है ना मैं रेजन इसके ऊपर से डालूंगी। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये फ्रेम जो हम लोगों ने अभी काम किया है ना, ये जो भी हम लोग कर रहे थे, जो मैं आपसे बोल रही थी सेंटर पैनल में बना रही थी, ये उसका आउटर फ्रेम बना रही हूँ मैं। थोड़े गैप के साथ इसको रखेंगे हम लोग, ठीक हो गया। तो आपने इसे क्या करना है, पहले आपने सिर्फ ये जो दोनों के दोनों हमने जो डाई किए हुए ना, आप इसको रखेंगे और इसके ऊपर से आप रेजन का मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। मैं इसको आपको एक साइड करके दिखा देती हूँ, पूरे पे आपने इस तरह करना है। इसकी ना ऐसा वॉल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग टेप इसके साइड से उतारते हैं ना, तो टेप के साथ जो है ना हमारा ये ग्लास भी उतर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं करते। अच्छा जी, मैं आपको ये बात बोल रही थी, जो हमने फ्रेम अभी बनाया है ना, जो ग्रीन पे हमने काम किया है, ये मैं उसका आउटर फ्रेम बना रही हूँ, ठीक हो गया है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली मैंने 2 कलर्स के डाई किए। तो ये जो 2 कलर्स के मैंने डाई किए हुए ना, ये मैं इससे इसका जो है ना आउटर बना रही हूँ। मैं सिर्फ इसको प्लेस करूंगी, मैंने जो है इसका इस पे टेपिंग नहीं करनी साइड्स पे। टेपिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि टेप के साथ जब मैं टेप रिमूव करती हूँ ना आधे पौने घंटे बाद, 20 मिनट्स के बाद, तो क्या होता है हमारे ये भी उतर जाएंगे साथ में, जो साइडों पे लगे होंगे, तो वो मैंने काम नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाहूँ तो इन दोनों को मिक्स कर लूँ किसी उसमें, ठीक है। यानी कि जो हमारा बॉक्स था बड़ा वाला, उसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ दोनों को, टू टू टोन हो जाएगा ये। अंदर ये भी डाल दिया, ये दोनों डाल के हमने मिक्स कर लिए, 2 टोन हो गया। क्योंकि आपने इसकी सिंपल सी इसके ऊपर ऐसे करके प्लेसमेंट करनी है, ये देखिए, सही है। ऐसे करके आप इसको प्लेस कर देंगे, ऐसे बाउंड्री करके, जो नीचे गिरेगा उसको भी हम उठा लेंगे, और इसके ऊपर रेजन हम लोग स्टिक की मदद से डालेंगे। हम इसकी बेसिकली ये बाउंड्री बना रहे हैं, ये काम करना है। मैं टेपिंग करूंगी ना, टेप के साथ मेरे ये भी गिरेंगे, तो वो फिर सही नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना सारी साइड्स पे आपने करना है। नहीं छोड़ेगा रेजन के अंदर कलर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा गीले हैं ना, तो थोड़ा सा खुश्क होने दीजिएगा, ड्राई होने के बाद आप करेंगे तो बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ेगा, ठीक हो गया। जहां जहां पे रह जाएगा ना, उधर हम दोबारा भी इसकी फिक्सिंग कर सकते हैं। मैं आपको सब तरीका बता देती हूँ। इस फ्रेम को जो है ना मैं कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसकी बजाय हम लोग कोई और चीज स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि चारों साइडों पे मैंने जो है ना ये फायर ग्लास की बाउंड्री बना देनी है, बस मैंने ये काम करना है। फिर हम लोग बाकी हमारा पेंट का होगा। ये रेजन का मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बनाया है, अभी तकरीबन 90 ग्राम्स बनवाया है, ठीक है। इसके साथ जो है ना मैंने ऐसे स्टिक की मदद से इसके ऊपर डालना है, ये देखिए, ऐसे डालनी है बस, ये इसी की मदद से चिपक जाएंगे। और जहां नहीं आएगा वहां पे दोबारा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फायर ग्लास रख दूंगी। ये तरीका है इसका, ये खुद ही नीचे फ्लो भी करेगा और इसको चिपका भी देगा, और ये एमडीएफ के साथ चिपक भी जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग करके जो है ना अपनी चीजों को कंप्लीट करते हैं, जो आप देखती हैं। और इसमें से जिस तरह, क्योंकि मैं इसको ना सही तरह पूरा फिल कर देती हूँ ऐसे करके, तो ये झड़ता भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा होंगे वो गिर जाएंगे, वरना ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं सही, ठीक हो गया। बेस जो है ना आप ग्रीन कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक व्हाइट वॉल आर्ट बनाऊंगी, तो तभी मैंने इसको व्हाइट कर दिया था, लेकिन आप ग्रीन कर लेंगी तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, अगर आप इसकी बेस ग्रीन कर लेंगी, ठीक है। रेजन जो है ना वो इसके साथ स्टिक हो जाएगी, बिल्कुल स्टिक हो जाएगी रेजन। ये 12 आवर्स के बाद जो है ना बिल्कुल कंप्लीटली स्टिक हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह ये पूरा हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक हो गया। अब समझ में आ गई ना, इस पे हम लोग टाइम नहीं जाया करते, हम लोग कोई और चीज स्टार्ट कर लेते हैं।
रेजन को आप स्टिक के बगैर डाल सकते हैं, अपने कप को बेंड करके, ठीक है, अपने कप को आप बेंड करके रेजन को आप स्टिक की मदद से डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सही है, अब मैं जो है ना एक और जगह मूव करती हूँ। हम लोग ना इस पे आते हैं, क्लच पे आते हैं। ये क्लच का मोल्ड है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ठीक है। अच्छा, जो क्लच है ये मैंने ना जो अपने उस पर डिस्प्ले किया हुआ था ना, ये मैं उस तरह का बनाना चाह रही हूँ, पर्पल फ्लावर्स के साथ, प्रेस फ्लावर्स के साथ बनाना चाह रही हूँ मैं क्लच, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस हैं, ये 8.5 इसकी विड्थ है, इसकी जो विड्थ है ना वो 8.5 है, और इसकी जो हाइट है वो 4.5 है, ठीक है। ये कस्टमाइज मोल्ड मिलते हैं, ठीक है। रेजन का मिक्सचर किस पे पूछ रही हैं आप? वो जो हम लोगों ने अभी उसका बाउंड्री बना रही थी मैं, बाउंड्री के ऊपर जो है ना मैंने 90 ग्राम्स अभी लिया था फिलहाल, लेकिन वो आप साथ साथ बनाती रहिएगा, जैसे जैसे आपको फायर ग्लास को डिप करना होगा, उनके ऊपर रेजन करनी होगी, वो साथ साथ आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन हैं वो 8.5 बाय 4.5 इंचेस है, ठीक है। 8.5 इसकी विड्थ है, 4.5 इसकी ऐसे करके हाइट है, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो रेजन आती है ना, एक साइड पे आती है तकरीबन 150 ग्राम्स तक आती है, ये ऊपर तक फिल हो जाता है टॉप कोट के साथ, ठीक है। अभी मैं जो रेजन का मिक्सचर बनाऊंगी ना दोनों के लिए, फर्स्ट लेयर के लिए, वो मैं बनाऊंगी 150 ग्राम्स का। अच्छा देखें, इसकी जो है ना हाइट, ये जो वॉल्स हैं इसकी, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट हमारी 10 mm है, ये देखें इसकी हाइट 10 mm है, मगर इसके अंदर जो है ना बहुत डीप है, ये अंदर से ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, अंदर से ये उठा हुआ है। इसकी टोटल मेजरमेंट्स जो आती हैं 300 ग्राम्स के अंदर आपका क्लच रेडी हो जाता है। 150 टोटल इसमें आता है, 150 टोटल इसके अंदर आता है, ठीक है। मगर अभी क्योंकि मैंने दोनों के अंदर फर्स्ट फर्स्ट लेयर करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं टोटल 150 ग्राम्स का मिक्सचर बना के ना आधा इसमें डाल दूंगी और आधा इसमें डाल दूंगी। समझ में आ गई बात? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लच इसमें बनेगा। उसके बाद हम इसकी एक टॉप लेयर कर देंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, और फिर हम इसको जो है ना फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लच के बाद जो है ना फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाऊंगी, ठीक है, ताकि क्योंकि ना अभी इस मोबाइल की भी इतनी ज्यादा बैटरी नहीं है, और दूसरा मोबाइल जो है ना उसकी वीडियो नहीं अच्छी आ रही, तो साथ में मैं अगर चार्जिंग पे भी लगाऊंगी ना तो फिर भी वीडियो क्वालिटी हमारी खराब होगी, ठीक है। मोल्ड जो है ना ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, मोल्ड कहाँ से मिलेगा ये मैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसका ना सारा आज का जो काम की चीजें हैं वो सारी मैं शेयर कर दूंगी। तो 150 ग्राम्स का मैं मिक्सचर बना रही हूँ, ठीक है, 150 ग्राम। तो इसके अंदर जो है ना मैं हल्की सी अपनी गोल्ड लिविंग की एक लेयर करूंगी, फर्स्ट लेयर ना गोल्ड लिविंग की करके, उसके अंदर हमने प्रेस फ्लावर्स रखने हैं बस, क्योंकि इसके अंदर की डेप्थ बहुत कम है। ये देखिए ना, ये मोटा मोटा सा जो नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली उसकी वो स्पेस होगी जो हम जब क्लच को जोड़ते हैं ना, जो स्पेस बनती है, तो इसकी बहुत पतली सी लेयर होगी, इसकी बहुत पतली सी जो लेयर बनेगी ना, तो हम लोग इसके अंदर फॉरेन फ्लावर्स रख सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी डेप्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो प्रेस फ्लावर्स हैं वो मैं रख के उसको प्रेस कर सकती हूँ। अगर आपने क्लच कलर वाला बनाना है तो आप कोई भी कलर यूज कर लें, आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट क्लच बनाना चाहते हैं तो आप वो यूज कर लें, अगर आप मिका पाउडर से बनाना चाहती हैं, स्विल्स वगैरह बनाना चाहती हैं तो वो कर लें, वरना अल्कोहल इंक्स यूज कर लें, कुछ भी कर लें। फ्लावर वाला ट्रांसपेरेंट जो है ना वो असल में ये ना लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, जो मैंने प्रेस फ्लावर्स के साथ बनाए थे, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मैं गोल्ड लिविंग, वही वाली जो ये छोटी वाली गोल्ड लिविंग है, ये लेके, तो ये मैं इसमें यूज कर रही हूँ। सही हो गया, इसको मैंने सही तरह मिक्स कर दिया, दोनों के अंदर मैं हाफ हाफ डाल दूंगी, जो कि मेरी दोनों की फर्स्ट लेयर हो जाएगी।
आपने इसको सही तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसको डाल दें, एजिस पे चला जाए, हाफ इसमें डाल दें, ठीक है, और हाफ आप इसमें डाल दें। ये खुद ही अपनी जगह बना के फ्लोट हो जाता है, फ्लो हो जाता है बस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट गन करनी है, स्टिक की मदद से इसे फ्लो करें, कंप्लीट कर दें। अभी इसके अंदर जो है ना 150 की जो है ना, मतलब हाफ हाफ हमने फिल किया है ना, तो हमारे पास 75 ग्राम्स दोनों के अंदर मजीद आएगा, जो कि हमारा टॉप कोट होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको हीट गन कर देती हूँ। मोल्ड में जो कोशिश करेगा हमेशा हीट गन ही यूज करें बस, ठीक है, क्योंकि टॉर्च जो है ना उससे मोल्ड का इशू होता है। अब मैं इसके अंदर ना प्रेस फ्लावर्स रख दूंगी, क्योंकि एज सच देखें इतनी इसकी डेप्थ ही नहीं थी, मैं इसको आराम से वो कर सकती हूँ, बिल्कुल अच्छे लगेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। तो मैं प्रेस फ्लावर्स आपको, अच्छा, जब हम लोग क्लच बनाते हैं ना, स्पेशली मैं जब क्लच बनाती हूँ तो मैं एक साइड पे प्रेस फ्लावर्स उसके करती हूँ, बोथ साइड नहीं करती, ठीक है। मैं 2 मिनट को फ्लावर्स लेकर आती हूँ। हम्म, ठीक है। और अच्छा देखिए, ये मेरा वो प्रेस फ्लावर्स का पैक है, सही है। ये वाले मैं इसमें यूज करूंगी। इसके अंदर क्योंकि इसकी इतनी डेप्थ नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, इसके ऊपर फ्लोट नहीं करेंगे ये, इसको हमने इसके अंदर प्रेस करना होगा। वो एक वो ट्रे दो, सामने से प्लेट दो, ये वाली देना, नहीं नहीं वो वाली दो, ऊपर जो पड़ी हुई है पिंक वाली। सही है, आप इसके अंदर एक जगह प्रॉपर तरीके से इनको निकाल लें फ्लावर्स को। बड़े बड़े हमने यूज नहीं करने, हमने सारे छोटे वाले इसमें यूज करने हैं। सही है, सबसे पहले जो है ना आपने ये जो उसके बेबी ब्रेथ्स है ना, पहले आप ये रखें। अब इस समय ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना मैं बनाऊंगी फ्रंट साइड, इसको कोई भी किसी पे भी कर लें। ऐसे करके पहले आप ये वाले रख दें, उसके बाद आप ऐसे करके बड़े बड़े जो स्टिक्स वाले हैं ना, बड़े वाले वो पहले रख दें, सही है। उसके बाद आप छोटे छोटे फ्लावर से जो है ना इसको कवर करें, ऐसे करके इस साइड पे, और इसको इस साइड पे कर दें, ठीक है। और इनको जो है ना आपने एक सीड में रखना है, एक हाइट के हिसाब से रखें, जितनी हाइट पे ये, उतनी हाइट पे ये रखें, ठीक हो गया। नीचे जो है ना फिर आपने जिस तरह छोटे वाले फ्लावर्स जो है ना, इसको आप नीचे वाली साइड पे कर दें ऐसे। इस तरह एक साइड पे ये पर्पल आ गया, एक साइड पे इस तरह आपने ना पूरा एक पैक जो है ना मैं पूरा यूज करती हूँ। अब देखें इसके पास इतनी जगह ही नहीं थी कि ये मूव होते, तो ये जो है ना वहीं पे फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारी रेजन की क्वांटिटी यहाँ पे कम थी, तो ये वहीं के वहीं जो है ना बेसिकली फिक्स होते रहेंगे, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आपने ये फ्लावर्स को रख देना है इसके ऊपर। ये डंडियां जो है ना बेसिकली मैं ये छुपाना चाहती हूँ कि डंडियां ना नजर आए, सही है। और मैं लेकर आती हूँ पूरा पैक जो है ना, आप इसमें यूज कर लें। निकाल के ना, छोटे छोटे फ्लावर है ना जितने, वो मुझे निकाल के दे दो, ठीक है। पता नहीं चाहिए। ये देखें, ये वाइट वाला एक हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, वाइट, ठीक है। एक और वाइट है, डेजीज, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। इस तरह आपने करके जो है ना ये यूज करना,
ठीक हो गया, ये देखें, ये देखिए। बस अब आपने सिर्फ इसकी ना हाइट एडजस्ट करनी है कि दोनों जो है ना सिमेट्रिकल लगें, ये फिक्स रहेंगे, इनको कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। जब ये ड्राई होंगे हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर जो है ना एक वो कर देंगे, ठीक है। क्लच के मोल्ड्स ना देखें, ये जो है ना थोड़ा बड़े साइज का मोल्ड है क्लच का, ठीक है, बिल्कुल स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। ये क्लच का ना थोड़ा बड़ा मोल्ड है, इससे पहले जो मैंने मोल्ड बाय किया था वो थोड़ा छोटा मोल्ड था, जिनसे मैंने लिया था ना, मैं उनका नंबर शेयर कर देती हूँ। तो वो थोड़ा छोटा था, उसके बाद ना उनके पास उसके फ्रेम्स आने बंद हो गए, तो फिर मैंने उनसे जो है ना ये वाला बाय किया, ठीक है, फिर मैंने ये वाला लिया, तो क्योंकि इसके फ्रेम्स में अवेलेबल थे। वरना जो है ना ये मतलब मोल्ड जो है ना ये वाले जो है मेरे काफी, मतलब इससे मैंने बहुत क्लचेस बनाए थे, बस सिर्फ फ्रेम का इशू हो गया था, तो उस वजह से मैंने फिर ये मोल्ड दूसरा ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने जो है ना सारे जितना भी मेरा पैक में फ्लावर्स थे वो मैंने इसके अंदर डिप कर दिए हैं, जो एक थोड़ा बहुत रह गया वो मैं यहाँ लगा देती हूँ, बस ठीक हो गया। अब जब ये ड्राई होगा ना तो उस पर जो मैं टॉप लेयर करूंगी ना वो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगी, वीडियोस की सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। सिर्फ ट्रांसपेरेंट लेयर करनी है और कल हम इसको फिर मोल्ड आउट कर लेंगे बस, क्योंकि अब आप लोगों को टॉप कोट का तो समझ में आ गया है। एक ये पर्पल वाला सेंटर में डाल देते हैं ऐसे, बस ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। इसकी बैटरी भी वीक है, वरना मैं आपको टिश्यू बॉक्स भी आज करा देती, वो हम लोग कल कर लेंगे। वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, सब बता दूंगी कि मैं इसके किस तरह इसकी जो है ना फिक्सिंग करूंगी, वो मैं आपको सब गाइड कर दूंगी, ओके। तो मैं बस, मुझे 2 मिनट दें, मैं लैपटॉप की तरफ जाती हूँ, अपने हैंड रेस करें, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बिल्कुल सर, ये पढ़े टेबल के ऊपर, इसका वो चार्जर निकाल दो बेशक ना। जी अपने आप को ना अनम्यूट करके ना आप लोग पूछें, सानिया। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि जो मोल्ड्स में जो हम यूज़ करेंगे वो सॉरी, दो चीज़ें मतलब आपने बताई है ना, एक वो हीट गन, हाँ जी हीट जी गन यूज़ करेंगे हम, जो है वो टॉर्च नहीं यूज़ करेंगे। जी जी। मैं उसकी वजह पूछना चाह रही थी कि मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉर्च होती है ना वो डायरेक्ट, आपको पता है फायर है, तो फायर जो है ना वो मोल्ड्स को खराब करती है, जल जाते हैं मोल्ड्स, ठीक है, कोई जल्दी खराब हो जाएंगे यानी कि। और अगर आप हीट गन यूज करेंगी तो वो सिर्फ एक तरह से हॉट एयर आ रही है ना, तो आपकी मोल्ड की लाइफ जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, बस ये रीजन है। ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे ट्रेस वगैरह जो आपने बनाना बताया कि मतलब जब ये सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो 5 डेज के बाद हम इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे, 5 डेज हम इनको स्टिल रख देंगे, तो उसकी क्या वजह है? अगर हम 5 डेज से पहले मतलब अगर कर लेते हैं तो क्या होगा? देखें बेसिकली जो रेजन होती है ना वो क्योर तो 15 से 20 डेज में होती है कम्प्लीटली। एक प्रोडक्ट जो कहते हैं ना क्योर होता है, अगर आप इसको कभी रिसर्च करें, क्योंकि ये ऐसा ऐसा स्लो प्रोसेस है, वो ड्राई जरूर हो जाता है, सरफेस ड्राई जरूर हो जाती है। कंप्लीट क्योर जो है ना ये तकरीबन 10 से 15 दिन लेती है। तो उसमें ये आपको फायदा हो जाएगा, जब आपका आर्टिकल पूरा ड्राई होगा तो उसको जो है ना सच स्क्रैच कम से कम आएंगे, मतलब वो सॉलिड हो जाएगा और उसकी टूटने के चांसेस भी कम होंगे, ये रीजन है। सो इट मीन्स कि अगर कोई हमें ऑर्डर करता है तो हम उसको वो चीज़ 5 डेज के बाद डिलीवर करें ज़्यादा बेहतर है, या हम उसको मतलब 2 दिन के बाद डिलीवर करके और साथ ये लिख दें कि मतलब आपने इसको यूज़ जो है वो 5 दिन के बाद करना है? मैं जो है ना यही करती हूँ, मैं तकरीबन जो है ना अपने पास रख लेती हूँ, कोई क्विक किसी को चाहिए होता है तो उन्हें बता देती हूँ कि इसको ना, जैसे स्पेशली ट्रेस को ना, जो निकाह प्लेट्स होते हैं ना वो तो देखिए उन्होंने अपने फंक्शन के लिए यूज करना होता है, उसके बाद वो उसको स्टैंड पे प्लेस कर देते हैं, उसका सच कोई इशू नहीं होता।
लेकिन जो ट्रेज होती हैं जिसको हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं तो उनको मैं मेंशन कर देती हूँ, ये आप मेंशन करेंगी उनको कि आप इसको 5 डेज के बाद इस्तेमाल करें। स्पेशली 3 टायर स्टैंड हो गया, ट्रे हो गई, ये सारी चीजें। एंड क्लच वगैरह जैसे मैम जो हमने आज क्लच बनाया है। क्लच जो है ना क्विक ड्राई हो जाता है, ये तो मैंने इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो है ना क्योंकि इसकी ना इतनी ज्यादा वो नहीं है, इसके अंदर स्पेस इतनी नहीं है, तो ये क्विक ड्राई भी हो जाता है और ये आप यूज कर सकते हो। ये क्विक बहुत पतली सी इसकी 3 mm की समझे लेयर होती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। और मैम एक और चीज़ ये पूछनी थी कि ये रेजन की जो हम चीज़ें बनाते हैं इनसे हम खाने पीने की चीज़ें मतलब जैसे बाज़ औक़ात हमें ग्लास वगैरह के भी मोल्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो ग्लास हम यूज़ करते हैं मतलब ज्वेलरी की चीज़ें रखने के लिए, जैसे ब्रशेस वगैरह रखने के लिए, तो क्या ये खाने पीने की चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं? खाना आपने अगर रखना है ना, जिस तरह कपकेक स्टैंड में रखते हैं तो बटर पेपर उसके नीचे होना जरूरी है। हॉट आइटम्स ना रखें, बिस्किट्स रख सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं, वो भी 15 दिन के क्योर होने के बाद, ठीक है। उससे पहले नहीं, आपने डायरेक्ट हॉट आइटम नहीं रखना। ग्लासेस रख सकते हैं, सर्विंग ग्लास पर, मतलब समय ये जो किचन की मैं ट्रेज, मैंने वुडन ट्रेज थी मेरे पास किचन की, मैंने उसके अंदर रेजन की हुई है। तो जब वो क्योर हो गई मेरी कंप्लीटली, तो उसके अंदर हम लोग ग्लास वगैरह सर्व कर देते हैं, तो चाय सर्व कर देते हैं, वो सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट जो फूड आइटम है ना वो नहीं रखना इसके ऊपर, जो आप खाएंगे वो डायरेक्ट नहीं रखना। बटर पेपर होना जरूरी है। ठीक, थैंक यू मैम। मैम वेलकम जी। सादिया खालिद मेरा एक क्वेश्चन है। जी, पूछें। जी सादिया। मैम दोबारा पूछें, तो आपकी मैंने आवाज नहीं आ उस रही। पर कोट है। एक मिनट सादिया, आपने जब हम दोबारा अपना रेजन सवाल, को दोबारा सुखाने के दोबारा। लिए रखते हैं ना। जी जी, रेजन को सुखाने के लिए रखते हैं, फिर। जी मैम, मैंने ये पूछना था। हाँ जी। तो जब वो सूखता है ना तो उस पे एक अजीब सी ऊपर कोट आई होती है, और वो बिल्कुल जैसे खुरदरा खुरदरा सा होता है, वो क्यों होता है? खुरदरा खुरदरा तो नहीं होना चाहिए। ये जरूर होता है, रेजन जब सूखता है ना उसके ऊपर आपके लिए फॉग सी आई हुई होती है, अब वाइटिश सा कोई टोन आया हुआ होता है, वो होता है ह्यूमिडिटी के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। खुरदरा खुरदरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजन तो जी देखिए एक्रेलिक में टर्न हो जाता है ना, डल जरूर होगा, खुरदरा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फ्लैट जरूर होगा, जी। लेकिन डल होगा। तो उसके लिए उसका ये है कि बिल्कुल मैंने ठीक। बताया ना, सख्त गर्मी में काम करना है आपने, बिल्कुल गर्मी में ना। सही। और जो अल्कोहल स्प्रे होता है वो किस लिए यूज होता है? अल्कोहल स्प्रे जो होता है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल स्प्रे जो होता है ना, वो बबल्स पॉप करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसके ऊपर आप टॉर्च नहीं कर सकते सही। और हीट गन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ना फिर आर्टिकल खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं वो यूज नहीं करती। मैं 2 चीजें यूज करती हूँ, एक हीट गन यूज करती हूँ और एक मैं टॉर्च यूज करती हूँ, बस। सही। अब जो वो जो रेजन खराब हुआ वैसे दोबारा से कोट करूं तो वो ठीक होगा? बिल्कुल, दोबारा से आप उसको एक टॉप कोट देंगी तो वो ठीक होगा। और आपने ना ये बारिश के जी मौसम में ठीक काम है। नहीं करना, एसी में काम नहीं करना, फिर वो ठीक होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं पूछ रही थी, ये जो आपने डबल लेयर जो फ्रेम बनाया है, हम्म तो ये जो टेम्पर ग्लास आपने डाले हैं, इसके अलावा हम उसमें और क्या डिजाइन कर सकते हैं? आप चाहें तो इसके अंदर यही वाला जो मैंने उस पर डिजाइनिंग की थी ना, 3-4 कलर मिक्स करके साइडों पे टेपिंग करके सेम इस तरह का भी बना सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट आप ग्लिटर भी डाल सकती हैं, ग्लिटर हाँ, मतलब साइडों पे। ग्लिटर हमने मेरे पास जैसे ग्लिटर्स हैं, हम्म बिल्कुल जैसे पाउडरी फॉर्म होते हैं ना, वो है मेरे पास। तो मुझे हम्म। ये बताएं कि मैं रेजन में मिक्स करके डालूं, या रेजन पहले ग्लिटर डालूं और फिर उसके बाद रेजन पोर करूं? आपने रेजन में मिक्स करके काम करना है, जो भी करना है, ठीक है। ग्लिटर को रेजन के मिक्सचर के अंदर मिक्स करें फिर डालें, उससे अच्छा इफेक्ट आएगा बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, ये मैं पूछ रही थी, आपने टिश्यू बॉक्स आज कवर नहीं किया? हाँ टिया, मेरी ना उसकी मोबाइल की बैटरी वीक थी, और दूसरा मोबाइल जिसकी बैटरी फुल थी उसकी रेजोल्यूशन नहीं अच्छी थी, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया। इंशाल्लाह वो कल करेंगे, हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर मैं आपको सारे कराऊंगी। कल अल्कोहलिंग कार्ड भी करेंगे, एक्रेलिक पोरिंग भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू। वेलकम जी। और
मैम मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह हम रेजिन को आपने एमडीएफ के वॉल्स वाले बोर्ड के अंदर डाल के आपने एक वॉल हैंगिंग बनाई, उसी तरह अगर हमारे पास घर में कोई टिन के डब्बे होते हैं तो उनके जो लिड्स होते हैं उनके अंदर हम रेजिन आर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ये जो लिड होती है वो सिलिकॉन ही होती है ना, जैसे ये बच्चों के दूध के डब्बे नहीं होते हैं, जी जी। उसके जो डब्बे होते हैं वो सिलिकॉन होती है ना, अगर सिलिकॉन के डब्बे हैं तो उसके अंदर से आप उसको यूज कर सकती हैं, उसमें से रेजन बाहर भी आ जाएगी इजीली, रेजन का और प्रोडक्ट बाहर मैम आ जाए। जिस तरह हमारे पास सोन हलवे वगैरह के डब्बे होते हैं या जिस तरह चॉकलेट्स के जो टिन वाले डब्बे होते हैं उनकी जो स्टील वाली लिड होती है उसमें हो सकता है रेजन? उसके अंदर रेजन हो जाएगा मगर बाहर नहीं निकलेगा उसमें से। ठीक है। और मैम एक आपने जिस तरह अभी हमने जो सी थीम वाली वॉल आर्ट बनाई है या ये जो हम डबल लेयर वाला बना रहे हैं उसमें हम रेजिन स्टिक से जो है वो पोर करते हैं, तो जब हम उसे उठाएंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि कुछ जो टेम्पर्ड है वो गिर भी जाएंगे या वो, तो उनको हम प्रॉपर सिक्योर करने के लिए क्या हम दोबारा उनके ऊपर रेजिन डालेंगे या बस जो गिर रहा है उसको गिरने देंगे? नहीं नहीं, मैं जो है ना इतनी ज्यादा स्टिक की मदद से रेजन डालती हूँ कि मुझे देखे साफ नजर आ रहा होता है ना कि किस फायर ग्लास के ऊपर रेजन आई है किसके ऊपर नहीं आई है, तो मैं ज्यादा डालती हूँ, तो मेरे आर्टिकल हार्डली 1 या 2 गिरता है, जो भी वो भी अगर ओवर जिस तरह एक फायर ग्लास के ऊपर दूसरा फायर ग्लास हो तो वो मेरा आर्टिकल गिरेगा वरना नहीं गिरेगा, ठीक है ना, वो फायर ग्लास गिरेगा। तो आप ना स्टिक की, जो कि अब जब सामने आप काम कर रही होंगी तो आप स्टिक की मदद से प्रॉपर डालेंगे। स्टिक क्या फायदा ये होता है, एक तो वो अंदर अंदर जगह बना के चला भी जाता है, और दूसरा ये कि साइडों पे इतना ना रेजन हमारा जाया नहीं होता, उसका ये फायदा होता है स्टिक की मदद से, या अपने कप को बेंड करके डालें। ठीक है। और मैम लास्ट मेरी क्वेरी ये है कि जिस तरह हम क्लॉक्स बना रहे हैं या जो टेबल टॉप्स बना रहे हैं तो आप ये क्लासेस में ही ये भी बताएंगी कि क्लॉक की मशीन जो है वो हम कहाँ से लगवा सकते हैं और टेबल की टांगे हम कहाँ से वो सिक्योर करवा सकते हैं? जो क्लॉक की मशीन है वो तो मैं आपको लगा के बताऊंगी ना क्लॉक में, इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट डे है उसमें हम लोग फिनिशिंग और प्रोडक्ट्स करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सब ये बताऊंगी। क्लॉक की ठीक है। मशीन है और ये आपको ना मिल जाएंगी, ये सब चीजें इसकी इतनी आम हो चुकी हैं, हर जगह से मिल जाती हैं। ठीक है। ठीक है। और जो मैम टेबल की वो है वो हम किसी कारपेंटर या किसी ये लोहे वाली दुकान वगैरह से लगवा सकते हैं? नहीं नहीं, आपको मैं उसका भी पेज बता दूंगी, वो रॉट आयरन की ना लेग्स उनके पास हैं, तो मैं तो ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। ठीक है। और वरना आप जो है ना ये जो रॉड आयरन वाले होते हैं ना इनसे बोलें, ये आपको बना के भी दे देंगे। ठीक है, मतलब हम घर में भी लगा सकते हैं अगर हम उस पेज हाँ से हाँ मंगा लें तो हम बिल्कुल, घर में भी स्क्रू सिर्फ आपने स्क्रू ओके। करना है, सिर्फ स्क्रू करना है उसको। और मैम ये जो मोल्ड होता है क्लच वाला इसके साथ भी ये फिनिशिंग वाली सारी चीजें साथ आती हैं या ये भी हमें अलग से किसी वेंडर से लेनी नहीं, होंगी? आपको ना मोल्ड, क्लच का मोल्ड और उसकी जो एसेसरीज है ना वो एक ही जगह से मिल जाएंगी, जी। जो मोल्ड मेकिंग ये करती हैं उनके पास एसेसरीज हैं इसकी, इसका जो क्लच का आउटर फ्रेम है वो सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। तो वो मैं अभी बस आपको ठीक है। थोड़ी देर में जो है ना ये वीडियो जैसे ही अपलोड होती है मैं साथ में आपको इनके सारे वेंडर्स का आपको बता दूंगी। जो क्लच का मोल्ड है ना बेसिकली वो चाइना वाले मोल्ड के अंदर मैं मंगवा चुकी हूँ, मगर वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा मुझे ये वाला लगा, तो वो भी तकरीबन मुझे 5000 का पड़ा था, मतलब दोनों साइड्स थी उसकी, एक उसका फ्रेम था और एक उसकी चेन थी, जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, वो काफी महंगा पड़ा था लेकिन वो अच्छा नहीं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और किसी का सवाल? शफक आप मुझसे वैसे पूछ लेना, मैं मुझसे टाइप नहीं हो रहा, आप उस पे आके पूछ लें, वॉइस पे पूछ लें बेशक। जी पूछें। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ये आपसे पूछा था कि आप मुझे सिर्फ ये रिपीट कर देंगे, मेरा स्टक हो रही थी वीडियो, कि ये एक्रिलिक जो पेस्ट है उसको हमने बनाने के लिए, एक्रिलिक पेंट्स की जो पेस्ट है उसको बनाने के लिए हमने रेजन में या हार्डन में मिक्स करना है? एक्रेलिक कलर को ना सिर्फ आपने पार्ट ए में मिक्स करना है, यानी कि एक्रेलिक ट्यूब में से तकरीबन आप 3 ड्रॉप्स ले लें एक्रेलिक कलर के, और उसको जो पार्ट ए है ना वो तकरीबन 10 ग्राम्स अराउंड, बहुत कम पेस्ट जो है ना, 10 ग्राम से भी मेरे पास कम ही आया होगा, सिर्फ उसको पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने लिया था, मैं आपको दिखाया था वीडियो में, हो सकता है क्लियर हो, मैं देख लेती हूँ अभी वीडियो को। तो आपने उसको पहले सही तरह मिक्स करना है, फिर उसके अंदर आप जो है ना डायरेक्ट रेजन का मिक्सचर डालें, पहले उसको पेस्ट फॉर्म में लाएं, यानी कि पहले उसको लिक्विडी फॉर्म में लाएं, फिर उसके अंदर मिक्सचर डाल के उसका काम करें।
ठीक है। और एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि आप जैसे जैसे जो भी प्रोजेक्ट बनाती जाती हैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया करें कि ये कितनी प्राइसेस में सेल हो सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ आइडिया होता रहे कि मतलब कितना हो सकता है ये। मैं जो है ना जब ये इसकी वीडियोस आपको प्रॉपर सारी भेजूंगी ना, सारे प्रोडक्ट को रेडी करके, तो मैं आपको कॉस्ट और उसकी सेलिंग प्राइस दोनों बताऊंगी साथ में। चलो थैंक यू ठीक है, मैम। ओके थैंक यू। वेलकम। जज़ाकल्लाह। हाफिज़। खुदा हाफिज। अच्छा, और किसी का सवाल पूछें? अच्छा मैम, जो आपने आज की क्वेरी किसी ने पूछी थी ना, तो ये मुझे दोबारा बता दें क्योंकि मेरी आवाज यहाँ पे कट गई थी। क्लच का मैं उनको ये बता रही थी कि इसका मोल्ड जो है ना वो यही पाकिस्तानी वेंडर है, मैंने उनसे बनवाया था जो मोल्ड मेकिंग करती हैं, ठीक है। और उसका जो एसेसरीज है यानी उसका फ्रेम भी मैंने उन्हीं से लिया था। मैंने अली एक्सप्रेस से इसका मोल्ड मंगवाया था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसमें से ना बहुत मुश्किल से मेरा जो है ना आर्टिकल बाहर निकला, और वो जो था मतलब कुछ अर्से बाद खराब भी हो गया ना 2-3 यूज के बाद। और वो भी उसी प्राइस पे तकरीबन बना था जिस प्राइस पे मुझे ये मिला था। तो ये मैं आपको ना शेयर कर देती हूँ अभी, पेज इनका इनका बिजनेस व्हाट्सएप शेयर कर दूंगी, आप इनसे प्राइसेस ले लें और ये आपको पिक्चर्स भी शेयर कर देंगी फिर। तो इनके पास मोल्ड कितने तक का होता है? मैंने ना इनसे नहीं, देखिए क्लच एक की जैसे क्लच का एक्सेसरीज ना हैं जो क्लच। एसेसरीज उसकी 1200 का उसका फ्रेम है विद चेन, चेन साथ अटैच हुई हुई है। 1200 का फ्रेम मैंने लिया था। और बाकी मोल्ड ना आप सिंगल मोल्ड लीजिएगा, मैंने डबल 2 मोल्ड रखे हुए थे ना, ये सिंगल मोल्ड होता है बेसिकली। मैंने 2 इसलिए लिए थे ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। मेरे पास कुछ अर्से पहले ईद पे ना क्लचेस के ऑर्डर थे, तो मैंने 2 मोल्ड मंगवा लिए थे। तो सिंगल मोल्ड जो था वो मेरा ख्याल है, मुझे अभी सही तरह याद नहीं है, शायद 4 या 4500 का उन्होंने मुझे दिया था। ये क्योंकि कस्टमाइज मोल्ड है ना, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अली एक्सप्रेस पे इसका मोल्ड भी इतने का ही मिलेगा, और वो जो है ना यूजलेस है, वो मुझे नहीं पसंद। बाकी जो मोल्ड्स है ना वो सारे चाइना वाले अच्छे हैं। चलिए जी, थैंक यू। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम मैंने ये पूछना था कि आप पार्ट ए कह रही हैं, तो वो पार्ट ए रेजन होता है? जी, पार्ट ए रेजन होता है। एक्रेलिक को मिक्स करने के लिए हाँ आपने जी, बताया था ना कि 2 या 3 ड्रॉप्स में 10 ग्राम्स लेना है बस रेजन, हाँ उसका जी पेस्ट बनाने के लिए। जी, मैंने आपको ये बात बोली और थी मैम ये जो कि आपने जो है एक्रेलिक कलर के 2 से 3 ड्रॉप्स लिए अपने कप में, उसके अंदर तकरीबन अंदाजन थोड़ा सा पार्ट ए डाल लें। मैं उसको अंदाजन बता रही हूँ कि 10 ग्राम्स होगा। उसको पहले पेस्ट फॉर्म में बना लें, उसके अंदर फिर रेजन का मिक्सचर डाल लें। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम ये पूछना था कि पिक्चर की जो सीलिंग आपने बताई है, तो वो डायरेक्ट हम रेजन मतलब हार्डनर और रेजन के मिक्सचर से कर सकते हैं या टेपिंग उस पर करनी होती है? नहीं नहीं, मैं आपको ये बात उसका बता रही थी कि आपने उसको लाइकर का स्प्रे करना है, ट्रांसपेरेंट स्प्रे होता है, क्लियर स्प्रे। मैंने वो स्प्रे की पिक्चर दिखाई है, काफी देर तक मैंने वो स्क्रीन पे रखा था। लाइकर स्प्रे होता है। आपने क्योंकि बड़ी पिक्चर है उस पर तो टेपिंग नहीं हो सकती। टेप मैक्सिमम हमें मिलता है 3 इंचेस का। तो कोई 3 इंचेस का आर्टिकल है ना, अगर आपका 3 इंचेस की पिक्चर है तो वो आप टेप कर सकती है। 3 इंचेस से जी बड़ा जी। आर्टिकल है उसको आप लाइकर का स्प्रे करेंगी, यानी ट्रांसपेरेंट स्प्रे करेंगी उसको पहले। उसके बाद जो है ना आप उसको जी अपनी उसके अंदर सील कर देंगे, मतलब उसके ऊपर रेजन डाल देंगी, रेजन का मिक्सचर डाल देंगी। चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि रेजन का जो हम मतलब अगर ऑर्डर भी करते हैं तो 1.5 kg तक हमें मैक्सिमली मिलता है, या उससे ज्यादा भी मतलब क्वांटिटी में हमें कहीं और से मिल सकता है? आपको ना यही इन्हीं के क्योंकि पास HMS के पास जो है ना 7.5 का भी मिल जाए, कैन मिल जाएगा। यानी कि उसमें 2.5 लीटर आपका हार्डनर होगा और 5 लीटर आपका जो है ना रेजन होगा, वो भी मिल जाएगा। लेकिन अभी आप क्योंकि ये जो 1.5 लीटर की बोतल है ना, इससे भी आप काफी कुछ बना लेंगी। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक ही बोतल फिलहाल अभी मंगवा के तो कोई क्लॉक या कोई जिस तरह छोटा 10 इंचेस का प्लेटर इस तरह की कोई चीज बना लें। जी ठीक मैम, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी ने पूछना है? फिर मीटिंग को एंड कर दूं और फिर मैं आपको ना ये शेयर करती हूँ वीडियो थोड़ी देर में, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।